Am I audible all of you? Yes. तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारी पहली सुर्खी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वां पे कमीशन लॉन्च किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करेगी जस्टिस रंजना देसाई। हमारी आज की दूसरी सुर्खी है कि शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी अवार्ड से सम्मानित किया है सैफ संजीव कुमार को। और तीसरी सुर्खी है कि फिली से ट्रैकोमा खत्म हो चुका है। और चौथी सुर्खी है कि रानी चेन्नम्मा द्वारा किट्टूर में 1824 की विक्ट्री पर भारत सरकार द्वारा 200 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। और हमारी आज की अंतिम सुर्खी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राफेल में उड़ान भरने के कारण वो पूरे वर्ल्ड की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आज हम बात करते हैं इनके बारे में, इन सुर्खियों के बारे में डिटेल से। तो हमारी जो पहली सुर्खी है कि 8वां पे कमीशन जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बना है। तो पे कमीशन होता क्या है? पे कमीशन जनरली जो जितने भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए इस पे कमीशन आयोग का गठन किया जाता है। जैसे 8वां पे कमीशन आयोग है, तो ये इसकी अध्यक्षता कर रही है जस्टिस रंजना देसाई। इससे पहले 7th पे कमीशन आया था। 7th पे कमीशन की अध्यक्षता करी थी जस्टिस अशोक माथुर ने। और ये 7th पे कमीशन आया था अपना सन 2016 में। और इसमें जनरली हुआ क्या था, जो आपका फिटमेंट फैक्टर था वो रखा गया था 2.57। और इस वाले जो आपका फिलहाल 8 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर रखने की बात कही जा रही है वो भी 2.52 2.9 के आसपास रखने की उम्मीद है, लेकिन जनरली 2.5 के आसपास ये रह सकता है। और अगर हम बात करें इससे रिलेटेड पहला पे कमीशन का किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फर्स्ट पे कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवास वरदचार्य। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। अगली सुर्खी कहती है कि शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी अवार्ड सैफ संजीव कुमार को मिला है। ये इन्हें किस वजह से मिला है? घर के खाने को प्रमोट करने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी अवार्ड। और ये पुरस्कार दिया है इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इन्हें ये अवार्ड मिला है। विश्व खाद्य फाउंडेशन। अब इससे एक सवाल ये क्रिएट हो सकता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड कई बार ये सवाल पूछा जाता है आपकी जीएस में। और जीएस का तरीका यही होता है कि आप जितना जीएस के साथ जूझते हैं उतनी आपको चीजों की समझ आती चली जाती है। और जनरली एग्जाम्स में
बस आपके माइंड की एबिलिटी का टेस्ट होता है कि आप हर सिचुएशन को कैसे भापते हैं। और जैसे जैसे आप देखते भी होंगे कि तुरंत की तुरंत जैसे अभी हिस्ट्री का सवाल आया, उसके बाद तुरंत उसमें भूगोल का आ जाएगा, तुरंत उसमें करंट अफेयर्स का आ जाएगा। वो चीजें आपको बस परखने के लिए की जाती हैं कि आप अगली सिचुएशन में अपने आप को तुरंत की तुरंत कैसे ढालते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। अगली सुर्खी है कि फिजी से ट्रैकोमा खत्म हो गया है। ये घोषणा करी है WHO ने। WHO ने कहा है कि फिजी से ट्रैकोमा खत्म हो गया है। और WHO से ये बताइए, इसकी स्थापना कब हुई है? WHO की स्थापना हुई है 1918 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। WHO की स्थापना हुई 1918 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और इस पॉइंट से भी कई सारे सवाल जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो आराम से पूछ लेता है कि कौन सा मुख्यालय जेनेवा में है या नहीं है। अब हम अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये कह रही है कि रानी चेन्नम्मा के टूर में 1824 की विक्ट्री पर 200 रुपए का सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रानी चेन्नम्मा कौन थी। रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा कित्तूर की महारानी थी। अब हुआ क्या था, उस वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैक्स आया था, मतलब व्यक्तिगत हस्तगत का सिद्धांत। उसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैक्स में कि अगर किसी महाराज का अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो उसका पूरा का पूरा राज्य अंग्रेज सरकार हड़प लेती थी। हड़प नीति का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत बोलते थे इसे। तो रानी चेन्नम्मा ने इस चीज का विरोध किया और 1824 में सबसे पहले अंग्रेजों को तो उन्होंने धूल चटा दी थी। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने धोखे से इन्हें परास्त करके इन्हें खत्म करा दिया था। इस वजह से रानी चेन्नम्मा का क्या है, बलिदान बहुत फेमस हुआ था साउथ के एरिया में। और कित्तूर का है आपके कर्नाटका में, कित्तूर है कर्नाटका में। और इन्हें रानी चेन्नम्मा को दक्षिण की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी इस विक्ट्री के उपलक्ष्य में सन 1824 की विक्ट्री पर भारत सरकार द्वारा 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। हमारे जितने भी पुराने क्रांतिकारी थे, आप सबकी स्टोरी पढ़िएगा, हर एक में बलिदान की और शौर्य की बहुत कहानियां सुनाई गई हैं। और उनके जीवन से आपको सबक लेना चाहिए कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा समय देखा है। आप लोगों को अपने समय से उनके समय की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त परिस्थिति अलग थी और हर आदमी अपनी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है। सबको लगता है कि दूसरी की परिस्थिति आसान है, लेकिन कभी भी आप उसको अपनी स्थिति पर रख के देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि वो बहुत टफ है। और आपकी लाइफ भी आपकी लाइफ के मुकाबले उसकी लाइफ बहुत टफ है। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट सुर्खी की तरफ। लास्ट सुर्खी क्या कहती है कि द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब इसमें देखते हैं राफेल को इंडिया ने अपने आर्म पेट में कब ज्वाइन करा था। राफेल इंडिया के पास आया था सन 2019 में। और राफेल कहाँ बना है? राफेल बना है फ्रांस में।
अभी इंडिया द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था? हाइपरसोनिक मिसाइल का इंडिया के पास थी, ध्वनि मिसाइल का परीक्षण किया है। और अभी रूस द्वारा बुस्तवेनिक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया गया था। बुस्तवेनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक खबर और है कि चिल्ड्रन बुकर अवार्ड, चिल्ड्रन बुकर अवार्ड स्टार्ट किया जा रहा है 8 से 12 साल के बच्चों के लिए। 2027 से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 8 से 12 साल के बच्चे जो बुक लिख सकते हैं, जिनकी बुक अच्छी होगी, उन्हें ये चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार मिलेगा। और बुकर पुरस्कार से याद आया, करंट का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? बानू मुश्ताक को। और इनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद करा था दीप अवस्थी ने। हिंदी ट्रांसलेशन था दीप अवस्थी द्वारा। और इस तरह से ये आज के करंट अफेयर यहीं पर खत्म होते हैं।